वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं नमः। ओम सिंधूरिव प्राध्वनिषु गणाशो आतप्रम्यः घृतस्य धाराय कुसोनबाजी काष्ठारगुभे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो गणेश जी महाराज की ओम गंगधर्वाय कामस्वामी रस्वामी बृहस्पति गानो गदो सोमो राजाय गान्यक्मालमुच्यत। श्रीकंठं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं शुभम् अतुलितबलधामं
हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भगिनं। थोड़ा सा रोली लगा दीजिए, हनुमान जी को थोड़ा सा सेंट छिड़क दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। यदि तू फलं शमनमयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते त्रयाचमनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि। रख दीजिए, बस ऐसे नीचे रख दीजिए। ओंगे फलं समर्पयामि, तुलसी के गमला में रखा हुआ है वहाँ छुआयामि शुद्धोदकं जलं समर्पयामि। ओंगे फलं समर्पयामि शुद्धोदकं लौंगैक्यं समर्पयामि। हम पूर्वकं भगवती प्रेमो उपलब्धे च ओम तदस्तु मित्रावृणादग्निशयोस्मभस्मितुनस्तु सस्वं मसीमहि गाढमुदप्रतिष्ठां नमो देवे शालनाय। ओम सहस्रशीलाकुखा सात्राक्ष सहस्रपादो स्वभूमिकुं सर्वविश्वत्वानादिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पूर्वपादो शेषाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देहि त्रिपादो लोके गुरुकैपादो विष्णुतो पुरः तस्माद्यज्ञाः सर्वभूतः संवृतं प्रतिराज्यं मापसंस्थाशक्रे वायव्यानारण्याणाम्याशे। ओम यत्पूर्वेण हविकादेवाय किमतनमतसन्तोष्याशीलाज्यं विश्वमहाजनभवे सत्तास्यासन्दर्भेऽस्ति। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वंशीभूषितकरानवनीरदाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधनुषा पूर्णेन्दुसुन्दरी। परम मंगल में परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण कर्मा वर्णय भागवत महापुराण के अंतर्गत आज भागवत का प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रहे हैं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला नवज्योति जगाने वाला नवज्योति जगाने वाला। बोल जग पंच बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे राम रही घनश्याम रही राम रही घनश्याम रही, उनके महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। राधे तू बलभागिनी कौन तपस्या की, तीन लोग को स्वामी तो तेरे आदि। इसीलिए तो कहते हैं हमारो है राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो है राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो है राधा श्री राधा।
प्रवेश करें। कहते हैं व्यास जी महाराज ने जो भागवत का मंगलाचरण किया, बहुत ही सुंदर बात कही। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, देखिए कथा तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन कुछ बातों को जानना भी आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक विशेषता है, क्या? ये समस्त ग्रंथों में सर्वोपरि ग्रंथ है। क्यों? व्यास जी महाराज ने इसको सर्वोपरि क्यों बतलाया? क्योंकि जितने भी पुराण हैं उन पुराणों की बात बतलाता था। आप शिव पुराण उठा करके देख लो तो उसमें शंकर जी की स्तुति शुरुआत में ही मिल जाएगी, होती है। रामचरितमानस को उठाएंगे तो राम जी की स्तुति मिलेगी, विष्णु पुराण उठाएंगे तो उसमें भगवान का। तो इस श्लोक का अर्थ देखिए, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः यतः अत्र अत्र श्री कृष्णस्य जन्मादि भवति। भगवान कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा ये बताइए, भगवान कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ? वसुदेव जी के घर में हुआ था ना? नहीं हुआ, जेल में हुआ था। अच्छा, वसुदेव जी के घर में ही जन्म हुआ था। अब आप लोग कहेंगे नहीं, जेल में हुआ था। तो व्याकरण के द्वारा जरा देखिए, वसुदेव पत्न्याम देवक्याम अस्य श्री कृष्णस्य जन्मादि भवति। बोले घर को कभी घर नहीं कहा जाता, क्यों? ना ग्रहण ग्रह त्याहु ग्रहण ग्रह उच्चते। घर को कभी घर नहीं कहते हैं। जो घर की गृहिणी होती है, जो पत्नी होती है, उसी का नाम घर होता है। तो व्यास जी महाराज ने कहा वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव जी की जो पत्नी है, देवकी है, उस देवकी रूपी घर में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। और एक ही श्लोक में भगवान की पूरी समस्त बाल लीलाओं का वर्णन कर दिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः शाखे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त सूरयः। भगवान की विविध लीलाओं को देख करके बड़े बड़े संत भी मोहित हो जाते हैं। लोगों के समझ में नहीं आता कि भगवान ने रासलीला क्यों करी, क्षीर हरण क्यों किया। भगवान कन्हैया ने 11वें वर्ष वृंदावन में लीला करी और 14वें मौज में आकर के मौत को भूल जाते हैं, होता है ना। तो उन लोगों के लिए कितना सुंदर लिखा, तो बुलबुला पानी का मत कर माने जवानी का, मत कर माने जवानी का, बुलबुला पानी का मत कर माने जवानी का, मत कर माने जवानी का। पेट कमाई करने भैया सबसे बोले माटी में ना तोले। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। मानो जन्म मन बोल रे माटी में ना तोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोले
से पिताजी सेवा करते हुए अमर धने का साथी माता सीता अमर धने राधा जी राधा जी राधा अमर धने राधा जी राधा जी राधा अमर धने राधा जी राधा जी राधा अमर धने राधा 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 अमर धने राधा जी राधा कृपा कर दो शिव शंकर, दुखड़े हर लो शिव शंकर, हम सब पापी संसारी है, परदाता तेरे पुजारी है। करो है नील गगन में, वन में उपवन में, कण कण में तेरा है, तेरा हर ओर बसेरा है। शिव परिवार लक्ष्मी काम करता रहेगा, सबकी बिगड़ी बनाते हो, मुझ पर भी दया एक बार करो। मैं बन के भिखारी और खाली झोली, खाली झोली मुझको सिखा। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। सब कष्ट कलेश मिटे मन के भोले बाबा, उपकार करो, कृपा कर दो। शिव शंकर दुखड़े हर लो, शिव शंकर हम सब पापी परदाता तेरे है। नील गगन में वन में
कण में तेरा तेरा हो जग में पावन से तेरे चरणों में मैं बन भिखारी और खाली झोली मुझको सुख का मैं बन भिखारी और खाली झोली मुझको सुख का मैं बन के भिखारी और खाली झोली मुझको सुख का दर्शन दिया मुझे दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया शिव शंकर मुझसे आन मिले पल भर में मेरे भाग खुले तीन लोक के नाथ ने दर्शन दिया रे दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया शिव शंकर मुझसे आन मिले पल भर में मेरे भाग खुले तीन लोक के नाथ ने दर्शन दिया तुझे पूजे दुनिया सारी रे तीनों लोक में तेरी महिमा न्यारी रे भगवान के बस से बोलिए भूरी भाली सूरत वाले वो तेज भरी मूरत वाले एक हाथ में उनके डमरू था हाँ उनकी छवि में जादू था भोली भाली सूरत वाले वो तेज भरी मूरत वाले एक हाथ में उनके डमरू था हाँ उनकी छवि में जादू था देख लिया ओ मैंने देख लिया दर्शन दिया मुझे दर्शन दिया शिव शंकर मुझसे आन मिले पल भर में मेरे भाग खुले इन लोक के नाथ ने दर्शन दिया सभी लोगों को रोली लगाती है सिंदूर लगाती है सभी को विश्व को अमृत करने वाले वो रूप नए भरने वाले ही साथ में उनके पार्वती आराध मेरे मन की देवी हो विश्व को अमृत करने वाले वो रूप नए भरने वाले थी साथ में उनके पार्वती आराध मेरे मन की देवी देखा किया मैं तो देखा किया
मिठाई के दुकानों पर भी सुपरफास्ट पहले तो सर पे हाथ रखा फिर मुझको आशीर्वाद दिया गिर गई मैं उनके चरणों में शिव जी ने उठाया बाहों में पहले तो सर पे हाथ रखा फिर मुझको आशीर्वाद दिया गिर गया मैं उनके चरणों में शिव जी ने उठाया बाहों में भाग जगा मेरा भाग जगा दर्शन दिया मुझे दर्शन दिया शिव शंकर मुझसे आन मिले पल भर में मेरे भाग खुले तीनों लोक के नाथ ने दर्शन दिया भोले शंकर भोले मुझे तुझे दुनिया अपने साथ बैठो ये सभी लोग जाली नीचे रखो ओम नाभा शीरंदर्चकुं शीशो शिव नाम के सहारे पापी भी मुक्ति पाए भजले नमः शिवाय जपले नमः शिवाय भजले नमः शिवाय जपले नमः शिवाय शिव नाम के सहारे तंत्रों का तंत्र है ये मंत्रों का मंत्र है ये ब्रह्मांड जानता है यंत्रों का यंत्र है ये ब्रह्मांड जानता है धरती ने इसको गाया धरती ने इसको गाया आकाश गुनगुनाए भजले नमः शिवाय भजले नमः शिवाय जपले नमः शिवाय शिव नाम के सहारे विजय से पहले श्री राम ने रटा है शिव नाम जप जपा है रावण का सर कटा है शिव नाम जप जपा है भोले की बस दया से भोले की बस दया से लंका को जीत पाए भजले नमः शिवाय जपले नमः शिवाय भजले नमः शिवाय शिव नाम के सहारे
कवच न दूजा, कर ले जो इसको धारण, उसके दुखों का होता पल भर में ही निवारण, ऐसा कवच न दूजा। इन 5 अक्षरों में संसार है समाए, नमः शिवाय, जप ले नमः शिवाय, भज ले नमः शिवाय, शिव नाम के सहारे सांसों की लय पे लखा इस मंत्र को तू गाले, रेखाएं जो बुरी हैं किस्मत की सब मिटा ले, रेखाएं जो बुरी हैं ऐ बेधड़क जो भटके, ऐ बेधड़क जो भटके मंजिल वो अपनी पाए, भज ले नमः शिवाय, भज ले नमः शिवाय, भज ले नमः शिवाय, शिव नाम के सहारे पापी भी मुक्ति पाए, भज ले नमः शिवाय, जप ले नमः शिवाय, भज ले नमः शिवाय, जप ले नमः शिवाय, शिव नाम के सहारे शिव जी बेहाने चले पाल की सजाए के, बभूति रमाए के हो राम। ए भैया शिव जी बेहाने चले पाल की सजाए के, बभूति रमाए के हो राम। हे संग संग बाराती चले ढोलवा बजाए के, घोड़वा दौड़ाए के हो राम। हे संग संग बाराती चले ढोलवा बजाए के, घोड़वा दौड़ाए के हो राम। हे भैया शिव जी बेहाने चले पाल की सजाए के, बभूति रमाए के हो राम। हिमगिर ने गौरा के ब्याह की लगन पत्रिका लिखवाई, नारद जी के हाथ वो चिट्ठी ब्रह्मा जी तक पहुंचाई। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका सबको बाँट सुनाई थी, शंकर की बारात चलेंगे सबने खुशी मनाई थी। देवता करें तैयारी अपनी अपनी सवारी, लेके कैलाश चले शंख बजाए के, खुशियाँ मनाए के हो राम। ए भैया शिव जी बेहाने चले पाल की सजाए के, बभूति रमाए के हो राम। हे संग संग बाराती चले ढोलवा बजाए के, घोड़वा दौड़ाए के हो राम।
विष्णु और लक्ष्मी दोनों थे गरुड़ के ऊपर चढ़ आए। दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। बड़ी शान से इंद्र आए ऐरावत लेके हाथी। भैंसे पर जमराज विराजे और जमदूत सभी साथी। मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते। शंकर के बने बराती वीणा बजाए के तारों को सजाए के हो राम। हे भैया शिव जी पे आने चले पाल की सजाए के बभूति रमाए के हो राम। हे संग संग बाराती चले ढोलवा बजाए के ढोलवा दौड़ाए के हो राम। शंकर के गण हुए इकट्ठे बाबा को प्रणाम किया। हार श्रृंगार बनाने वाला तब सारा सामान ली। राख मंगाकर शमशानों से उसकी लेप बनाई थी। जय बम बोले कह के उनके तन पे विभूत चढ़ाई थी। घोड़े में कुंडल वाला बैठा था फणियर काला। मस्ती में झूम रहा फणवा घुमाए के जिहवा हिलाए के राम। हे भैया शिव जी पे आने चले पाल की सजाए के बभूति रमाए के हो राम। हे संग संग बाराती चले ढोलवा बजाए के ढोलवा दौड़ाए के हो राम। मस्तक पर थे त्रैलोचन और दूध का चंद विराज रहा। डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। हे भोले बाबा को पहनाई नरमुंडों की एक माला। बागंबर की खाल उड़ाई और कंधे पर मृगछाला। गंगा की धारा बहती कल 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 करके कहती बुरी नजर से इन्हें रखना बचाए के मुखड़ा छुपाए के हो राम। शिव जी पे आने चले पाल की सजाए के बभूति रमाए के हो राम। हे संग संग बाराती चले ढोलवा बजाए के घोड़वा दौड़ाए के हो राम। नंदी गण से कह बाबा ने अपने सब गण बुलवाए। शंकर की बारात चढ़ेंगे खुशी मनाते सब आए। यक्षों और पिशाचों के संग भूत प्रेतों के टोले नाचे कूदे शोर मचावे जय भोले बम बम भोले। कोई पतला कोई मोटा कोई लंबा कोई छोटा। काले और नीले पीले टोलियां बनाए के सज के सजाए के हो राम। शिव जी पे आने चले पाल की सजाए के बभूति रमाए के हो राम। हे संग संग बाराती चले ढोलवा बजाए के घोड़वा दौड़ाए के हो राम। किसी की आंखें तीन तीन किसी की आंखें तीन तीन और किसी के माथे एक लगी। एक टांग पे चले कोई और किसी के टांग अनेक लगी। मुंह किसी का लगा पेट में और किसी का छाती में। कोई ऊंचा आसमान सा कोई रेंगता धरती में। लंबा चौड़ा मुंह खोले बोली भयंकर बोले। लंबा चौड़ा मुंह खोले बोली भयंकर बोले। धरती गगन भर डाला बभूति उड़ाई के धूम मचाई के हो राम। शिव जी पे आने चले पाल की सजाई के बभूति रमाई के हो राम। हे भैया संग संग बाराती चले ढोलवा बजाई के घोड़वा दौड़ाई के हो राम। गरुड़ के ऊपर विष्णु निकले ब्रह्मा हंस को साथ चले। ऐरावत पर इंद्र बैठे भैंसे पर जमराज चले। बाकी देवता भी ले चले अपनी अपनी असवारी। भोले शंकर ने देखा हो गई बारात की तैयारी। नंदी पर आप विराजे डमरू त्रिशूल को साजे। खुशियों में नंदी नाचे सिंगवा फैलाए के पुछवा घुमाए के हो राम। ए भैया शिव जी पे आने चले पाल की सजाए के बभूति रमाए के हो राम। हे संग संग बाराती चले ढोलवा बजाए के घोड़वा दौड़ाए के हो राम।
आगे शंकर बाबा, पीछे भूत प्रेत चले, ब्रह्मा विष्णु धर्मराज और इंद्र वरुण समेत चले। ढोल नगाड़े शंख बजे और बाज रही थी शहनाई। ढोल नगाड़े शंख बजे और बाज रही थी शहनाई। चलते चलते शंकर की बारात नगर के पास आई। सुंदर स्थान निहारा, शिव जी ने किया इशारा, देवता नाचन लागे, झंडे उठाई के बाजे बजाई के हो राम। ए भैया शिव जी बेहाने चले, पालकी सजाए के, बभूति रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले, ढोलवा बजाए के, घुड़वा दौड़ाए के हो राम। हिमगिर ने जब शोर सुना, पंचायत अपनी बुलवाई, मिलजुल कर सब करे स्वागत, गौरा की बारात आई। चले उधर पंचायत वाले स्वागत गीत सुनाते थे, उनसे भी आगे कुछ बच्चे भागे दौड़े जाते थे। दूल्हे के देखे नैना, भूतों प्रेतों की सेना, बालक तो घर को भागे, होश भुलाए के, सांस फुलाए के हो राम। हे भैया शिव जी बेहाने चले, पालकी सजाए के, बभूति रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले, ढोलवा बजाए के, घुड़वा दौड़ाए के हो राम। पिता सो बालक बोले, ये कैसी बारात आई, लगता है कि नरक छोड़ जमदूतों की जामात आई। जो इस ब्याह को देखेगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा, पर हम कहते हैं कि सारा नगर आज खाली होगा। माता पिता समझावे, बच्चों को पास बुलावे, घर को छोड़ो तुम खेलो, खुशियाँ मनाए के, राग रंग गाए के हो राम। ए भैया शिव जी बेहाने चले, पालकी सजाए के, बभूति रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले, ढोलवा बजाए के, घुड़वा दौड़ाए के हो राम। हिमगिर ने सबके स्वागत में अपने नैन बिछाए थे, कर विनती सम्मान सभी को जनवासे में लाए थे। इंद्रपुरी सा जनवासा था जहाँ उन्हें ठहराया था, दास दासियों ने आकर सबको जलपान कराया था। ब्रह्मा और इंद्र आए, देख के सब हर्षाए, विष्णु को माथा टेके, शीश झुकाए के, हरि गुण गाए के हो राम। शिव जी बेहाने चले, पालकी सजाए के, बभूति रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले, ढोलवा बजाए के, घुड़वा दौड़ाए के हो राम। इतने में गौरा की सखियां सोने की थाली लाई, महादेव शंकर दूल्हे की आरती करने को आई। उन सब ने नारद से पूछा, दूल्हा कौन है बतलाओ, बैठा है जिस जगह वहीं पे हम सबको भी पहुँचाओ। नारद की निकले हंसी, बोले तब खांस के खांसी, संग गणों को भेजा, रास्ता दिखाई के, जरा मुस्कुराई के हो राम। शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, थोड़ी भक्ति रमाई, थोड़ी भंग चढ़ाई। चल शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, थोड़ी भक्ति रमाई, थोड़ी भंग चढ़ाई। ये है भोले की सवारी, संग भोले के पुजारी, देव देवता बधाई, कैसी शुभ घड़ी आई। चल शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, थोड़ी भक्ति रमाई, थोड़ी भंग चढ़ाई।
शिव जी देखी तुम बारात की शोभा, ना कोई सती से दुल्हन होगी, ना कोई शिव सा दूल्हा होगा। ना कोई शिव सा दूल्हा होगा, ना कोई शिव सा दूल्हा होगा। एक नजर जो शिव को देखे रह जाता है, वही देखता नील गगन से बरसाते हैं हर्षित होकर पुष्प देवता। हर्षित होकर पुष्प देवता, हर्षित होकर पुष्प देवता। भोले की सवारी संग भोले के पुजारी, तेरे देवता बताए कैसे शुभ घड़ी आई। चले शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, थोड़ी भभूति रमाई, थोड़ी भंग चढ़ाई। मेरे शंकर डमरू वाले, किसके हैं खेल निराले। मेरे शंकर डमरू वाले, किसके हैं खेल निराले। है जटा से अमृत बरसे, जटा से अमृत बरसे, भर भर के पी लो प्याले। मेरे शंकर डमरू वाले, जिसके हैं खेल निराले। मेरे शंकर डमरू वाले, किसके हैं खेल निराले। गजब की शक्ति है शिव भोलेनाथ में, तीन लोक की माया है शंकर के हाथ में। गजब की शक्ति है शिव भोलेनाथ में, तीन लोक की माया है शंकर के हाथ में। भोला है भस्म रमैया, भोला है भस्म रमैया, कर खुद को शिव के हवाले। मेरे शंकर डमरू वाले, जिसके हैं खेल निराले। शंकर डमरू वाले, किसके हैं खेल निराले। उमापति शिव शंभु त्रिशूल धारी है, ओढ़ते हैं मृगशाला मेरे त्रिपुरारी है। उमापति शिव शंभु त्रिशूल धारी है, ओढ़ते हैं मृगशाला मेरे त्रिपुरारी है। मस्तक पे चांद बिराजे, मस्तक पे चांद बिराजे, शिव जी के दर्शन पाले। मेरे शंकर डमरू वाले, किसके हैं खेल निराले। मेरे शंकर डमरू वाले, किसके हैं खेल निराले।
वीर शंकर डमरू वाले, जिसके हैं खेल निराले। वीर शंकर डमरू वाले, जिसके हैं खेल। इधर देखो सब लोग।
नाम ले लो शिव का मिटे पाप सारे, नाम ले लो शिव का, ओ नाम ले लो शिव का मिटे पाप सारे। अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। भेद नहीं जाने तेरे खेल न्यारे, भेद नहीं जाने, ओ भेद नहीं जाने तेरे खेल न्यारे। अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। ये कैसेट जो है बन गई है, फोटो में खींच रहे हैं। नीले नीले कंठ मेरे सर्पों की माला है, नीले नीले कंठ मेरे सर्पों की माला है। अंग में भभूति तन और मृगशाला है, शिव की जटाओं में, शिव की जटाओं में गंगा पधारे, शिव की जटाओं में, शिव की जटाओं में गंगा पधारे। अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। नाम ले लो शिव का मिटे पाप सारे, नाम ले लो शिव का, ओ नाम ले लो शिव का मिटे पाप सारे। अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। कभी कभी पहन के चले ये रुंड माला है, कभी कभी पहन के चले ये रुंड माला है। एक हाथ डमरू और दूसरे में माला है, पिए भंग निस दिन, ओ पिए भंग निस दिन ये भोला हमारे, पिए भंग निस दिन, ओ पिए भंग निस दिन ये भोला हमारे। अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। नाम ले लो शिव का मिटे पाप सारे, नाम ले लो शिव का, ओ नाम ले लो शिव का मिटे पाप सारे। अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। जय बोले, जय बोले। माथे पे चंद्रमा भी करता उजाला है, माथे पे चंद्रमा भी करता उजाला है। बांटते ये अमृत पिए विष का प्याला है, होते दर्शन उनको, होते दर्शन उनको जो मन से पुकारे, होते दर्शन उनको,
होते दर्शन उनको जो मन से पुकारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। नाम ले लो शिव का मिटे पाप सारे, नाम ले लो शिव का, नाम ले लो शिव का मिटे पाप सारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे। वेद नहीं जाने तेरे के न्यारे, वेद नहीं जाने, वेद नहीं जाने तेरे के न्यारे, अजब रूप धारे शिव जी हमारे, 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 अजब रूप धारे शिव जी हमारे। भंडारी महिमा जिन करवा न्यारी, आहे भोले बाबा भंडारी महिमा जिन करवा न्यारी, भोले बाबा भंडारी महिमा जिन करवा न्यारी। कौन दिलन भारी भारी शिव डमरूधारी भोलानाथ जी, शिव डमरूधारी भोलानाथ जी। मन में उनकर बड़ा प्यार बा, नर होके चाहे नारी सबके ही बारी बारी। और पूज्य महाराज जी के द्वारा उनके शब्दों को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाए। सभी लोगों से निवेदन है आकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले। पीछे हटो। कहते हैं, मैंने कई जगह सुना है और पढ़ा भी है, और उन्होंने लोग कहते हैं कि महाराज हिंदू व्यक्ति जो होते हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे जो हिंदू भाई हैं तो लोग कहते हैं कि वो एक को शमशान घाट जाना होता है जब 4 व्यक्ति एकत्रित होते हैं, तो ऐसा ना सिद्ध होने दें। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर एकत्रित होकर के इस बात को सिद्ध ना होने दें जो लोग कहते हैं। समुद्र होता है, हम आपसे कुछ कहते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सिर पर चढ़ जाओ हैं। इसलिए हमारे सब्र की इंतहा जिस दिन टूट गई, समुद्र जब तक शांत है तब तक तो शांत रहता है, समस्त नदियों को अपने में समाहित करता रहता है, लेकिन अगर एक दिन सुनामी आ गई तो महाराज चारों तरफ तूफान आ जाएगा। होगा कि नहीं है? तो हिंदू समुद्र है, सहनशीलता का एक चलता फिरता। तो कहने का मतलब हमारा, मैं बार बार यही निवेदन करूंगा, सुन करके अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को सत्मार्ग पर लगाएं, अपने जीवन को धर्म के रक्षा हेतु लगाएं। महाराज जी के द्वारा सुंदर सुंदर वचनों को आप सुनेंगे और एक बार बोलिए जय जय श्री राम। राधे राधे।
एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। शास्त्री जी महाराज हैं जिन्हें मृदुल जी महाराज भी कहा जाता है और ये लगातार 7 दिन से भागवत कथा का मैं निवेदन भी करूंगा कि महाराज जी ऐसे अनेकों शिव मंदिर का स्थापना करवाते रहिए और धर्म के प्रचार प्रसार में समाज को एक नई दिशा देते रहिए, क्योंकि हमारा सबसे पहला कर्म जो होता है माता पिता के बाद तो अपने धर्म की रक्षा करना, उसका प्रचार प्रसार करना। इसी क्रम में हम चाहेंगे वेद सचान जी पंडाल में उनके लिए कुछ सुंदर सुविचार वचनों को प्रदान करें, जिससे कि जीवन जीने के लिए उनको से जैसे सच्चे मन और लगन से भक्ति करते हैं। आगे ना आना, किसी को आने ना देना। हमको कुछ दिख नहीं रहा उधर, हमें रीडिंग देख रहे हैं, बता दिया है, ध्यान देना। हमारा ध्यान केवल एलईडी पे है। इस क्षेत्र के लोगों को, इस गांव के लोगों को मिला हुआ है जो एक वो भोलेनाथ जी है। वहाँ दूर दूर से भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। तो हमारे बीच महाराज जी पदार्पण हो चुका है महाराज जी का, और धन्य है भाग्य हमारे जो आज हमारे बीच में हमारे महाराज जी पधारे। कहते हैं संत का जो हृदय होता है बहुत ही कोमल हृदय होता है। आज बहुत ही भाग हमारे खुल गए, लेकिन कहते हैं अगर हमारे बीच में कोई संत जी का अगर यदि आगमन होता है तो समझ लीजिए महाराज हमारे आज भाग्य खुल गए, हमारे अनेक जन्मों के पाप धुल गए। तो आज भगवान संतों का दर्शन प्राप्त हुआ। लेकिन कहते हैं संतों का जो हृदय होता है बहुत ही कोमल हृदय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने मक्खन, मक्खन होता है ना, मक्खन कितना कोमल होता है। लेकिन हमारे ब्रज के संतों ने कहा, बोले नहीं, संतों का हृदय नवनीत के समान नहीं होता। बोले क्या? बोले नवनीत से भी कोमल होता। क्यों? क्योंकि मक्खन को तो जब आप गर्म करेंगे तब पिघल जाएगा, वो उसको जब कष्ट होगा तब पिघलेगा। लेकिन संत का हृदय स्वयं के कष्ट से नहीं पिघलता है, उसका हृदय तो दूसरों को कष्ट के देख करके ही पिघल जाता है। इसलिए नवनीत से भी कोमल हृदय होता है संतों का। सभी लोग एक बार ताली सेवा करते हुए संत जी का स्वागत करेंगे, पूज्य महाराज जी का, और एक बार जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसे कि हमारे परम पूज्य महाराज जी आपके बीच में पधारे हुए हैं, मैं इनको हाथ जोड़ के इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने एक प्रण लिया कि एक जोधेश्वर महादेव जब मंदिर का जो वहाँ 12 जब तक हमारा गुरु नहीं बताएगा तब तक हम किसी चीज की ज्ञाता नहीं कर सकते। और भी लोग परम पूजनीय हमारे बैठे हुए हैं जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे धर्म के बारे में। इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। इसलिए
के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को सद्बुद्धि मिले, अच्छा जीवन हो, सबको हमारे महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए समिति ने अथक प्रयास किया। पूजनीय महाराज जी के माल्यार्पण पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलो जय श्री राम। हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री आदरणीय वेद सचान जी, उनसे मैं इसके बाद हमारे विभाग के गौ रक्षा प्रमुख श्री शीला मौलिक जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच में आए और महाराज जी का स्वागत करें। हमारी जिले की हमारे भजन दल के प्रमुख मंच में आए और हमारे व्यास जी तमो साथी जी का स्वागत करें। और उनके बगल में बैठे हुए हैं, इनसे मैं आग्रह करूंगा आप लोग मंच में आए और वाकई महाराज जी का स्वागत करें। जय मां भगवती सेवा संस्थान की समिति की जो हमारी आदरणीय महिलाएं जो पदाधिकारी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा वो मंच पे आए और महाराज जी का और अपने व्यास जी तमो शास्त्री जी का स्वागत करें। जय मां भगवती सेवा संस्थान समिति की बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बम भोले, हर हर महादेव। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इसी पर्व के उपलक्ष्य में किला मोहम्मदी नगर आशियाना में लोधेश्वर महादेव मंदिर के स्थापना के दिवस के अवसर पर आप सभी उपस्थित माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में हम सूरज विश्वकर्मा जी से निवेदन करेंगे कि माल्यार्पण कर प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, कर प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता प्रसाद जी से निजी का अमित जी से निवेदन है कि माल्यार्पण कर वो महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान दीन जी हमारी आवाज सुन रहे हैं, वो भी आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सुशील राजपूत जी से निवेदन है कि वो आए, माल्यार्पण कर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। रमेश रंजन जी, इनसे भी निवेदन है कि आए, माल्यार्पण कर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मनोज लोधी जी, इनसे भी आग्रह है, निवेदन है कि वो आए, माल्यार्पण कर प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। किरण बम्बे जी से निवेदन है कि माल्यार्पण कर प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। लोधी जी से निवेदन है कि माल्यार्पण कर प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी से भी निवेदन है कि माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। गयानंद जी से भी निवेदन है कि माल्यार्पण कर प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। छोटे लाल जी से भी निवेदन है कि माल्यार्पण कर प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त। भोलेनाथ की। जैसा कि सभी लोग शिवरात्रि के
पावन पर्व पर लोधेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना के दिवस पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। मैं किला मोहम्मदी नगर महाराज जी भी आए हुए हैं, जिनके सुंदर वाणी को सुनने का आज मौका। श्री राम जय जय राम। श्री राम लला भगवान की। भारत माता के लाडले दुलारे वीर सपूतों, श्रद्धामयी देवियों, श्री लोधेश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के संपूर्ण पदाधिकारी सदस्यगण, श्री वेद सचान जी और भी परिषद के जो पदाधिकारी गण हैं, धर्म की स्थापना 3 लोगों के माध्यम से होता है। संतों ने धर्म की स्थापना में त्याग दिया, नौजवान वीरों ने देश की रक्षा में, देवियों ने देश में त्याग और बलिदान किया धर्म की रक्षा में। अतः धर्म की रक्षा के साथ 3 शब्द जुड़ जाते हैं। 3 समारत देश के सती, संत और सूर, और 3 बिगाड़त देश के कपटी कायर कूर। सज्जनों, यह लखनऊ की भूमि में लोधेश्वर महादेव की स्थापना भी यह वही याद दिलाता है कि आज के 9 लाख वर्ष पहले जैसे राम ने रावण के वध करके भारतीय संस्कृति की मजबूत नींव रखी, वैसे ही आज सनातन धर्म को सुरक्षा के लिए मंदिर मठ की स्थापना किया। अरे भाई, ये क्या बात है? हम हजार की संख्या में है, एक मंदिर नहीं बन पाता है, और 3 घर के मुलाओं को मुहल्ला है, एक बड़ी मस्जिद अल्लाह अल्लाह होना शुरू कर देता है। यह सजनों अल्लाह नहीं है, ये भारत के गुलाम करने का षड्यंत्र है। इसका जवाब भोलेनाथ के बम मंदिर से होगा। सजनों, मैं चुनौती देता हूँ। लोग कहते हैं बाबा जी आप क्या कर लोगे जब आतंकवादी बम फोड़ेगा, परमाणु बम फोड़ेगा? हम कहते हैं कि तुम नहीं समझता है हमारी बात को। इस विद्रोह बाद में करेगा और उसके बाद बम फोड़ेगा, लेकिन हिंदू वीर जब सुबह शंकर जी के मंदिर में जाता है तो बम 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 से उसकी पूजा ही होती है। हमारा काम बम से शुरू होता है। हम अपने आप को समझते नहीं हैं। जब ये राष्ट्रद्रोही कहता है कि मैं बाबर की संतान हूँ, मैं अकबर की संतान हूँ, मैं औरंगजेब की संतान हूँ, तुम याद रखो कि तुम भी राणा प्रताप और शिवाजी का देश में शासन किया था। मुझे यहाँ की संपत्ति पर अधिकार है, तो क्या तुम अंग्रेज की संतान को भारत में रहने दोगे? नहीं रहने दोगे। अगर अंग्रेज की संतान अंग्रेजों की संपत्ति का अधिकारी भारत में नहीं बन सकता, तो ये बाबर की संतानों को भारत में रहने का कौन सा संविधान अधिकार है? सुबह के भूला हुआ शाम को घर लौटता है, हम उसे भूला नहीं कहते हैं। अभी भी सवेरा है। अगर इस बात को तुम नहीं समझते हो तो वह दिन दूर नहीं है कि या तो पाकिस्तान जाओ, नहीं तो कब्रिस्तान जाओ। हिंदू वीर कमर कस। जय जय श्री राम। एक बार महाराज जन्मेजय ने नाग जग किया था। नाग जग इसलिए किया था, हमको मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं, वो तो मेरे भाई हैं। मैं जिससे झगड़ा करता हूँ वह तो जन्मेजय ने नाग जग किया इसलिए कि उनके बाप को एक सांप ने डस लिया, मृत्यु हो गई। महाराज परीक्षित को कहा कि नाग न रहेगा, न किसी को डसेगा, न किसी को मृत्यु होगी।
मंत्र के प्रभाव से जब स्वाहा स्वाहा बोलना शुरू हुआ, एक सांप बड़ा चतुर था, वो जाकर के इंद्र की गद्दी में चिपका, और इंद्र की गद्दी में जब चिपका, मंत्र का वाहन हुआ तो इंद्र का सिंहासन भी खींचने लगा। देवताओं ने समझाया कि महाराज जन्मेजय, एक नाग के चलते इंद्र की गद्दी मत समाप्त करो। जन्मेजय ने एक नाग को छोड़ दिया, आज संपूर्ण विश्व में सांप सांप फैल गया। ऐ हिंदू नौजवान वीर, तू जन्मेजय की भूल मत कर। अगर राष्ट्रद्रोही सदा की ओट में छिपता है तो सदा के साथ स्वाहा बोलो, न रहे बास न बाजे बंसुरी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। नहीं बोलता हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, लखनऊ वासी आप जानते हो। मैं अब पूछना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान के हिंदू पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में थे, पंडित जवाहरलाल ने समझौता किया कि यहाँ की सरकार यहाँ के मुस्लिमों की सुरक्षा करेगी, वहाँ की सरकार वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा करेगी। 4 करोड़ हिंदू में 50 लाख भी हिंदू है कि नहीं, 1000 में सिमट गए। और हमारी सरकार ऐसी सुरक्षा की कि 4 करोड़ से बढ़ करके आज 14 करोड़ से 20 करोड़ पहुंच गए हैं। और ये कहते हैं कि 1.5 करोड़ खालिस्तानी नाकल चना बिनवा दिए तो हम 20 करोड़ जब सड़क पर आएंगे तो क्या होगा। तो उन्हें याद रखना चाहिए कि बैरगिया नारा जुलुम चोर, नौ कथित नचावे 3 चोर, और जब तबला बाजे धीन धीन तो एक पर 20 करोड़ 80 करोड़ के जब मुकाबला होगा तो उस दिन तेरा क्या होगा। अभी से सोच ले, चुनौती मत दे, हिंदू संयम से काम लेना है। तो मुझे धमकाओगे कि नहीं हम बाबर की संपत्ति के अधिकारी बनेंगे, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लखनऊ में हाई कोर्ट है। बाबर जब इंडिया पर आक्रमण किया तो कौन से हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर के उसने राम जन्मभूमि को तोड़ा था। अगर बाबर को राम जन्मभूमि को तोड़ने के लिए किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बर्बर आतंकियों ने हमारे 30,000 मंदिरों को तोड़ा, कहीं मस्जिद बनी, कहीं मकबरे बने, कहीं कब्रिस्तान बने, लेकिन 19वीं सदी में सारे विश्व के पार्लियामेंट के समक्ष हिंदू वीरों ने एक बार अंगड़ाई लिया, सारा विश्व देखता रहा और 500 वर्ष के गुलामी के प्रतीक और 4 लाख हिंदू वीरों की आत्मा की आहुति का बलिदान 1992 में मैंने ध्वज करके ले लिया है सजनों। और वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है कि 1992 की तैयारी में मिनट भर भी चूक नहीं करेंगे। यह तो पहली झांकी है, अब मथुरा काशी बाकी है। हम इसकी तैयारी में हैं। जय श्री राम। हम ये समझाना चाहते हैं, ऐ मुसलमानों, तुम रामलला से प्रेमी हो, पहले भारतीय हो, और तुम आदर पूर्वक रामलला की जन्मभूमि हिंदुओं को दान करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। कहोगे कि रामलला की जन्मभूमि पर हम मस्जिद बनाएंगे, तो हिंदुस्तान के नौजवान वीर जिसने लोकेश्वर महादेव की स्थापना किया, वो मक्का में भी हनुमान जी का मंदिर बनाएगा। तैयारी में है, हम भी समझदारी में है। हमारे लिए कानून, एक साध्वी कानून है उसका हल्ला लगता है। महात्मा लोग की ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जब तुम कहते हो कि हम 5 हमारे 25, तो हमारे लिए कानून रहेगा कि हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2 के सिद्धांत अगर होता तो भगवान कृष्ण 8वीं संतान थे। ए हिंदुओं, 8वीं संतान होगी तो कंस का वध होगा। भुलाओ में मत पड़ो। राष्ट्र सुरक्षा के लिए जनबल की आवश्यकता है, राष्ट्र खतरे में है। मैं
जब मेरी दाढ़ी नहीं पकी थी उस समय अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जितने पूर्वी प्रांत हैं 5 प्रदेश पूरब में क्रिश्चियन लैंड बनने के लिए तैयार है सज्जनों। जहां हिंदू घटा देश बटा, अफगानिस्तान चला गया, लंका चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया। अब ये लोग इस तैयारी में हैं कि हिंदुस्तान के भी जब 9 करोड़ मुसलमान के ऊपर 33% भूमि पाकिस्तान को निकाली गई तो एक गूंगे बहरे मुल्ले कठमुले इस तैयारी में है कि 20 करोड़ मुसलमान है। जैसे राम जन्मभूमि बनेगा हम कहेंगे कि हिंदुओं के साथ अब नहीं रहेंगे, हमारे हिस्सा के अब दूसरा पाकिस्तान बनाओ, इसकी योजना है। लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए ऐ हिंदुस्तान के नौजवानों, अब हम दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बल्कि हिंदुस्तान के जवानी जब अंगड़ाई लेगी तो पाकिस्तान का नाम पवित्र भारत माता के नाम से कलंक को मिटाना है हमें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बात और समझ जाओ, हनुमान जी तो हमको जाना भी है अयोध्या में, आज शिवरात्रि है। हमको वेद सरकार जी ने बताया था कि महाराज जी 3 बजे सभा शुरू हो जाएगी। मैं बहुत मसाला लेकर गया था, आप दुख न मानना, आपकी तैयारी से मैं संतुष्ट हूँ। और मैं वो हिंदू पूर्व हूँ कि केवल मैं बोलना नहीं जानता, राष्ट्र के नाम से वो त्याग करना चाहता हूँ जिसको लेकर के श्री समर्थ गुरु रामदास जी ने वीर शिवाजी को पाला था, श्री हनुमान जी ने रावण का वध किया था। उस परंपरा में हम आते हैं। हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए अगर खून के एक कतरे दे देना पड़े उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अब बाबर की ढांचा तैयार नहीं होगी और पूरे भारत में राम जन्मभूमि के बदले जय श्री राम। मंदिर को तूने तोड़ा, 4 लाख हिंदू वीरों को बलि दिया, इसके बाद भी तू चाहते हो कि समझौता के बाद हम तुम्हें मस्जिद बनने दें। अगर तुम्हें मस्जिद बनना है, तुम्हें नमाज पढ़ना है तो 33% पाकिस्तान की भूमि तेरे लिए है। तू जा करके आराम से नमाज पढ़ और वहां से तू मक्का जा। अगर हिंदुस्तान में कुछ चेष्टा किया तो अब हिंदू जाग गया है। अब वो भूल नहीं करेगा कि हम 33% भूमि तुम्हें आराम से निकालेंगे, बल्कि गई हुई भूमि को भी पूरा भारत माता में मिलाएंगे। हम भारत माता के 2 भुजा को काटेंगे नहीं, कश्मीर अलग नहीं होने देंगे, पाकिस्तान अलग नहीं होने देंगे, बांग्लादेश बर्मा अलग नहीं देंगे। भारत मेरा अखंड भारत बनेगा। हमारी तैयारी इसके लिए है। रह गया राम जन्मभूमि के निर्माण। सजनों 1992 में ढांचा ध्वस्त हुआ था, यह दास वहां था। अब क्या करता था ये नहीं बताएंगे, अपने आप अपनी प्रशंसा। और महाराज 5 घंटे में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भारत माता के लाडले वीर सपूत, जिसने प्रतीक्षा में पूछा क्या हुआ, एक गुंबद गिरा क्या हुआ, दूसरा गिरा क्या हुआ, तीसरा गिरा, इस्तीफा लगाया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। और महाराज 5 घंटे के बाद एक मिट्टी का रोड़ा भी नहीं मिला। 12 फीट लंबा चौड़ा दीवार खड़ा हुआ, रामलला बैठे पाए गए। और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि रामलला बैठे रहेंगे, पूजा होती रहेगी। भारत नहीं संपूर्ण विश्व के मुल्ले कठमुल्ले एकत्र हो जाए तो रामलला अब नहीं हटेंगे, रामलला नहीं हटेंगे। जय जय श्री राम। भव्य मंदिर बनने की बात, पत्थर तराश करके तैयार है। 1 मंजिल के हम प्रतीक्षा कर रहे हैं मुसलमानों से शालीनता पूर्वक, तुम राम जन्मभूमि हमें दे दो, अन्यथा कुंभ के बाद अयोध्या के संत एक बार जय श्री राम कहेंगे, अब पत्थर लेकर के राम जन्मभूमि पर चलेंगे, राम मंदिर का निर्माण होगा, कोई रोक नहीं सकता। जय जय श्री राम। अभी हिंदू हृदय सम्राट राम जन्मभूमि के मजबूत योद्धा, लड़ाकू योद्धा बैकुंठवासी रहे। और मैं अयोध्या में श्रद्धांजलि दे रहा था, उस समय मैंने कहा था कि
भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं, मोदी जी तुम वीर पुरुष हो। अगर माननीय अशोक सिंघल जी की सच्ची श्रद्धांजलि है, जैसे लौह पुरुष ने सोमनाथ जी के मंदिर कानून पर ताखा पर रख करके भी बनवाया, वैसे भारत सरकार शीघ्र कराएगी कानून के अंतर्गत। अगर इससे भी नहीं होगा तो पार्लियामेंट में कानून बना करके मंदिर का निर्माण होगा होगा होगा। जय श्री राम। मैं सेवा को विराम देता हूँ, कथा सुनाऊंगा। श्री वेद सचान जी और संगठन के लोग, यहाँ के संपूर्ण पदाधिकारीगण, नौजवान माताओं, बच्चों को साथी है, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दो। भारत माता की, राम जन्मभूमि की, लोहेश्वर महादेव की जय जय सीता। हमारे परम पूज्य महाराज जी ने आपको बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सुंदर वाणी से सब कुछ समझा दिया है, बता दिया है, करना है और हमें इस जीवन को पाकर यूं ही व्यतीत करना है और बहुत सारे काम भी करने हैं। ऐसे बहुत सारे हजारों की तादाद में हमारे लोधेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हो और हम बताते रहें कि बोलो जय श्री राम। इसी क्रम में कि हम लोग और ऊर्जा और हमारी जो कमेटी है और ऊर्जा के साथ अन्य मंदिरों के निर्माण के लिए एक लक्ष्य तय करें। भगवान कृष्ण की लीला का रथा स्वादन कराने वाले प्रमोद शास्त्री जी तथा मंच पर उपस्थित समिति के पदाधिकारी तथा यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों एवं माताओं, महाराज जी के बाद बोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, फिर भी कहा गया है तो केवल 2 शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। केवल महाराज जी के ही शब्दों को आगे बढ़ाते हुए आज जो यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, महाराज जी ने जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को आपके सामने अपना समझ करके और रखा है, सुनने वाला तिलमिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में, किंतु दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम। नस नस में उबल रहा लावा, कितना संताप सहेंगे हम। जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजा काट डाली, पूजे हमला बराबर भगवान राम को दे गाली। उन मक्कारों के लिए यहाँ तिल भर भी कोई स्थान नहीं, वो छोड़ जाए इस भारत को, उनका या हिंदुस्तान नहीं। जय श्री राम। हमको न मोहम्मद से नफरत, हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं। सिखों के हैं 10 गुरु, अपने हैं कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारों में अरदास फले, गिरजा घर में हो बाइबल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले। हमको ना इससे ऐतराज, हमको ना इससे गम होगा, लेकिन गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। ऐसे गद्दारों से निपटने के लिए महाराज जी ने अपना स्थान छोड़ करके जगह जगह जाकर के ऐसी बात बोल रहे हैं, ताकि आप जागे। अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो आगे क्या स्थिति होगी। अभी वर्णन किया कि 4 करोड़ मुसलमान इस देश के अंदर थे, आज केवल लोधेश्वर मंदिर बनाते जाएंगे। आप कल्पना करिए, आज से 50 साल पहले जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वहां भी इस प्रकार के हजारों भगवान शंकर के मंदिर थे। क्या आज वहां पर है? जो शब्द कहा कि जहां से हिंदू घटा वहां से वो देश अपना कटा। इसलिए ऐसी स्थिति भविष्य में ना आने पाएगी। आज तो हमने यहाँ पर लोधेश्वर महादेव जी की स्थापना की है और आने वाले हमारे ही 3 पीढ़ी बच्चों को ये दिन देखना पड़े कि आज लोधेश्वर मंदिर तोड़ा जा रहा है। ये स्थिति न भविष्य में आने पाए, इसलिए ऐसी माता की, भारत माता की जय श्री राम।
बोलो जय श्री राम, बोलो जय लोधेश्वर, बम बम भोले। हम इसी क्रम में संस्कार ही नहीं देते हैं। अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ा करके महाराज उनको अमेरिका भेजना चाहते हैं और अपने भारतवर्ष का जो संस्कार है, हमारे इस भारत भूमि में जो सुंदर संतों के जो दिए हुए उपदेश हैं, उनको मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बतलाना चाहता हूं। और कहते हैं अगर गायत्री मंत्र कहीं गलती से पढ़ने भी लगा तो पता है क्या बोलते हैं, अरे इंग्लिश पढ़ना सीखो, ये तो बाद की बात है, अरे तुम्हें अमेरिका जाना है कि नहीं। तो ऐसा ना करें, अपने बच्चों को संस्कार दें। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को प्रातः काल माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। हमारे भगवान कितने हैं, हमारे देवी देवता कैसे हैं, इन सब का अगर ज्ञान हमारे बालकों के अंदर होगा। एक बार की बात, लखनऊ के राजाजीपुरम में छोटे छोटे 3 बच्चे थे, तीनों टोपी लगाए हुए थे। मैंने पूछा, भाई साहब सच बतला रहा हूं, उन बच्चों को सही बोलना भी नहीं आता था, लेकिन टोपी लगा करके जा रहे थे। मैंने कहा ये टोपी क्यों लगाए हो? बोले मेरे कुरान में लिखा हुआ है कि टोपी लगाना चाहिए। तो मैंने कहा और कुछ नहीं जानते हो? बोले नहीं। अच्छा, तो टोपी लगाना कुरान में लिखा हुआ है, किसने बतलाया? बोले हमारे मम्मी और पापा ने कहा टोपी कभी मत उतारा करो। लेकिन आज की डेट में अगर हम ये कह दें कि भैया तिलक लगा करके ऑफिस चले जाओ, तो पता है उनकी इंसल्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम तिलक और कलावा बांध करके चलेंगे तो महाराज समाज में एक प्रतीक दिखेगा कि मैं हिंदू हूं। इसलिए मैं इस मंच से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समस्त हिंदू भाइयों के हाथों में कलावा और माथे पर तिलक होना चाहिए और अधिक से अधिक अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसी के लिए मैं प्रयासरत हूं और मैं चाहता हूं गुरुकुल का निर्माण हो, जिसमें कोई व्यक्ति विशेष का, कहते हैं कि वेद अध्ययन का अधिकार केवल ब्राह्मण का होता है, लेकिन अगर कोई ज्ञान करना चाहता है, अपने धर्म के बारे में जानना चाहता है, तो कोई भी पढ़ सकता है। इसलिए मैं एक गुरुकुल का निर्माण करना चाहता हूं इसी लखनऊ क्षेत्र में, और श्री राधा कृष्ण गौ सेवा संस्थान के तत्वावधान में धर्म के प्रचार प्रसार हेतु 108 श्रीमद् भागवत निःशुल्क करने का संकल्प लिया है। कोई दक्षिणा नहीं, आपकी जो स्वेच्छा हो, अगर दे तो कोई बात नहीं, न दे तो भी कोई बात नहीं, आपकी स्वेच्छा। 108 भागवत में लमसम 40 भागवत में निःशुल्क कर चुका हूं मैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, अगर वो ये कहेगा कि मैं स्वयं अपने लिए कराना चाहता हूं, तो नहीं हो पाएगी। अगर उसकी धारणा केवल धर्म के प्रचार के लिए होगी तो भागवत निःशुल्क होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय लोधेश्वर, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री केश जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, सब संतन की, सब भक्तन की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में जो टेंट का काम करने वाले